हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं रूबी जैन। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कोचिंग क्लास में। ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 2.4 एक्सरसाइज में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 1 क्या है? 2x + 1 का होल क्यूब। देखो बच्चा, ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों को कुछ नई आइडेंटिटी पढ़ना होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के लिए कुछ दूसरी आइडेंटिटीज का यूज किया है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में डाल दिए हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 का फर्स्ट। तो देखो, a + b का होल क्यूब, यहाँ एक नई आइडेंटिटी लगेगी। तो a + b का होल क्यूब क्या होगा, वो आइडेंटिटी आपको लर्न करना है। देखिए, बाय आइडेंटिटी, तो आपको यहाँ तो लिखना ही होगी, तो आप लिखिएगा। याद है कितनी आइडेंटिटी है? हर एक बच्चे को जो 9th क्लास में पढ़ता है, इवनली 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो आइडेंटिटी लर्न करना ही होगी। ओके, तो आइडेंटिटी क्या है? a + b का होल क्यूब। तो क्या होता है? a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a + b। देखिए, ये आइडेंटिटी जनरली एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे कि वो x + y के होल क्यूब से भी दी गई है, लेकिन ना आप लोग इसको a + b से भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। देखिए, आपने पहले a + b + c का a + b का होल क्यूब लगाया, राइट। अब क्या करोगे आप? देखो, मैच करो। क्वेश्चन आपका इसके जैसा है ना क्वेश्चन। तो a की वैल्यू क्या लिखोगे? आप चेक करो कि हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। देखो, क्या लिखोगे आप? a की वैल्यू कितना है? देखो 2x एंड b का वैल्यू कितना बच्चा? 1 है ना। बस वैल्यू को यहाँ फिट कर दो। आंसर लगाए वैल्यू को। कैसे लगाओगे? a का क्यूब, ध्यान से देखना, 2x का होल क्यूब, ठीक। b का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3a की वैल्यू कितनी है? 2x। b कितना है? 1। और a + b कितना है? 2x + 1। दैट सिंपल। बस क्वेश्चन जो आप इसको फिट कर दीजिए आइडेंटिटी में और इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ओके, दिस इज 8x³। ये है 1 की पावर क्यूब। तो 1 की पावर क्यूब कितना होता है? 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6। तो दिस इज 6x। 1 का तो कोई रोल नहीं। अभी क्या बना? 2x + 1। अब देखो क्वेश्चन, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये वही होगा। फिर 1 का क्यूब 1 वही होगा। बस क्या करोगे आप? इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 = 12। x का x में करोगे तो x², बेस x है तो पावर ऐड हो जाती है। फिर प्लस 6 × 1 = 6x। देखो, अब ये आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज करके लिखोगे, आंसर को अरेंज करके लिखोगे। तो 8x³ फिर स्क्वायर वाला 12x² प्लस x वाला 6x + 1। आ गया ना आंसर? दैट सिंपल। क्वेश्चन को नोट डाउन करो बेटा। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल इसी के जैसे हैं, बस प्लस माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप बच्चे जब भी क्वेश्चंस को करते हैं तो क्वेश्चंस में करने के पहले बुक, पेन, कॉपी सब लेकर बैठें। बिना उसके क्वेश्चंस को मत किया करें। जब भी आप वीडियोस को देखते हैं पहले आप पेन कॉपी को ले लें और फिर क्वेश्चन करें। देखिए, अब मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? बस मैं ये चेंज कर रही हूं, देखिएगा। धीरे धीरे चेंज करती जाऊंगी क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 2a - 3b का होल क्यूब है ना क्वेश्चन ये। अब क्या लगाओगे आप? यहाँ पे चेक करो। देखो बच्चा, एक आइडेंटिटी प्लस वाली होती है और एक आइडेंटिटी माइनस वाली होती है। तो जो प्लस वाली आइडेंटिटी है, क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था उसमें प्लस वाली आइडेंटिटी थी तो हमने प्लस लगा दिया। यहाँ देखो क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो सिर्फ क्या होगा? देखो, जहां जहां प्लस है देखो क्या हो जाएगा? माइनस।
तो ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। सब कुछ हो गया ना, बहुत सिंपल है। अब बस वैल्यू को उठाकर रख दो। a की वैल्यू कितनी है 2a है ना, b की वैल्यू कितनी है 3b। अच्छा सुनो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं आइडेंटिटीज लिखते समय, आइडेंटिटी तो भाई माइनस की, क्वेश्चन को देखा क्वेश्चन माइनस में है सो माइनस की आइडेंटिटी लगा दी। लेकिन बच्चा कहां गड़बड़ करता है, देखिए आप a की वैल्यू 2a लेते हो बट b की वैल्यू -3b ले लेते हो। तो ये नहीं करना कि माइनस लेना है, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी हम माइनस में लगा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। बस वैल्यू को फिट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 2a का होल क्यूब, b की वैल्यू कितनी है 3b का होल क्यूब और ये कितना है 3a कितना है 2a, b कितना है 3b और a माइनस b। थोड़ा चेक करो, ये तो क्वेश्चन ही है भाई, है ना क्वेश्चन। देखो यार इसकी वैल्यू तो यही आती है, बस बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे 2 की पावर क्यूब। अब देखो ये होल क्यूब है, होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये जो क्यूब है वो 2 का भी है और a का भी है। कर दो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और ये हो गया a क्यूब। 3 की पावर 3 कितना होगा 3 की पावर 3, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 कितना था देख लो, एक बार यहाँ से करा देते हैं। 2 की पावर 3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया ना 8। यहाँ 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बहुत ध्यान से करना, बहुत बच्चे 3 3 जा 9 कर देते हैं। अब देखो यहाँ होगा 27 b क्यूब। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करोगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ab, ये कितना है 2a माइनस 3b। बस यहाँ वैल्यू को फिट कर दो, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 का 2 में और 18 का 3 में, तो 18 2 का कितना होता है 36, 36 a कितने हैं 2, तो a स्क्वायर b। अब यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ध्यान रखिएगा, और 18 3 जा 54 और यहाँ a अकेला है, b की पावर कितनी है 2, दैट इज आंसर। है ना, बहुत इजी। क्वेश्चन को नोट डाउन करो। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखिएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो पेन और कॉपी लेकर बेटा नोट डाउन करो और क्वेश्चंस को मेरे साथ ही करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2 x प्लस 1 की पावर क्यूब। देखो अब क्या होगा, आपका क्वेश्चन किसमें है प्लस में, आइडेंटिटी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसमें लिखी थी माइनस में, हम चेंज कर देंगे ना। देखो प्लस 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 कर दी ना। अब क्या बन गई सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी बन गई, मतलब पॉजिटिव वाली। अब देखो a की वैल्यू कितनी है चेक कर लो 3/2 x और b की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ वैल्यू को फिट कर दो, a की जगह 3/2 x की पावर क्यूब। ठीक है, अब आया है b की वैल्यू कितनी है 1। बहुत सिंपल है भाई, b की वैल्यू आराम से लिख सकते हो 1 की पावर क्यूब। ओके, b कितना है 3, a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, बट इसको ना ऐसा बॉक्स बनाकर आप लिख सकते हैं यदि प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए ये कितना हो गया 3, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 3/2 x, b कितना है 1। मैंने अभी बताया था ना a प्लस b क्वेश्चन ही आता है, चेक कर लिया करो उसको। 3/2 x प्लस 1। अब चेक कर लो आपके पास ये वाले क्वेश्चन साथ। देखो a की वैल्यू कितनी है, ये b इतना है 3 a b है ना, ऐसा चेक कर लिया करो। चलो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे 3/3 न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी करो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सो हो गया 27 x की पावर क्यूब। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 8। 1 की पावर क्यूब 1 ही होगा। अब यहाँ देखो अपर मल्टीप्लाई,
तो 3 3 जा 9, तो 9/2 x होगा। यहाँ देखो ये तो वही रहेगा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करो तो 27/8 x क्यूब, सॉरी ये, हाँ ठीक है, ये x क्यूब होगा। अब यहां क्या करोगे, 1 की पावर क्यूब तो 1 ही होगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 9 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 3 में, 27, 2 2 जा 4, x कितने हैं 2, फिर इसका इसमें कर दो, सो प्लस 9/2 x। देखो वैसे तो इतना सफिशिएंट है, बट इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके आप कैसे लिखोगे इसको, देखो यहां लिख सकते हैं अरेंज करके, क्या लिखोगे, 27/8 x क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x प्लस 1। दिस इज आंसर, ये आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4।